हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास के अंदर जर्नल एंट्रीज की थी। जर्नल एंट्रीज हमने आपने पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे डालनी है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे डालनी है, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे डालनी है, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एंट्रीज डालनी सीखी थी। अभी देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम अगले टॉपिक के अंदर क्या सीखेंगे? कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या करना है? कॉस्ट सेंटर का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है? कॉस्ट सेंटर में हम लोग क्या ऑप्शन यूज करेंगे? देखो आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर हमने पेमेंट वाउचर में एंट्रीज डालनी सीखी, खर्चे की, या रिसिप्ट वाउचर में एंट्री डालनी सीखी। कोई हमारे पास पैसा आता है इनकम से, हमने उसकी एंट्रीज डालनी सीखी। जब हम लोग खर्चे की एंट्रीज डालते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सैलरी पे की 50,000 रुपए, आप पेमेंट वाउचर में एंट्री डाल देते हो कि हमने सैलरी पे की है, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। बट हम लोगों ने अगर खर्चे की डिटेल देनी है तो हम किस तरीके से डिटेल देंगे कि आपने सैलरी किस किस पर्सन को पे की है। हमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे किया, हमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, पोस्टर के ऊपर खर्चा पे किया, पैम्फलेट के ऊपर खर्चा पे किया। अगर आप लोगों ने इस चीज़ की डिटेल देनी है कि हमने खर्चा किस चीज़ के ऊपर पे किया है, तो हम लोग डिटेल कैसे देंगे? कॉस्ट सेंटर के टॉपिक के थ्रू। कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि जो आपने खर्चा किया है वो खर्चा कहाँ कहाँ पे लगा है, उस चीज़ की डिटेल हम कहाँ से देंगे? कॉस्ट सेंटर का टॉपिक यूज करके, कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन को यूज करके हम लोग जो है खर्चे की डिटेल देंगे। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल सैलरी की डिटेल देनी है। फॉर एग्जांपल हमने सैलरी की डिटेल देनी है। मैंने टोटल सैलरी कितनी पे की? 50,000 रुपीज। मैंने टोटल सैलरी 50,000 रुपीज सैलरी पे की है। 50,000 रुपीज सैलरी मैंने किस किस पर्सन के लिए पे की? मैंने 50,000 सैलरी मिस्टर ए को दी है, मैंने सैलरी मिस्टर बी को पे की है, और मैंने सैलरी मिस्टर सी को पे की है। मैंने मिस्टर ए को कितनी सैलरी पे की? मैंने मिस्टर ए को 20,000 रुपीज सैलरी पे की है। मैंने मिस्टर बी को 20,000 रुपीज सैलरी पे की। मिस्टर सी को मैंने 10,000 सैलरी पे की है। अब आप अगर पेमेंट वाउचर में एंट्री डालते हो, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया, आप लोग एंट्री डालते हो सैलरी डेबिट बैंक क्रेडिट या सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, तो हम लोगों ने ये डिटेल देनी है कि मैंने सैलरी मिस्टर ए को पे की है, मैंने सैलरी मिस्टर बी को पे की है, मैंने सैलरी मिस्टर सी को पे की है। तो हम लोग किस ऑप्शन को यूज करके डिटेल देंगे? कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन को यूज करके डिटेल देंगे। मान लो मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे किया। एडवर्टाइजमेंट का मैंने कितना खर्चा पे किया? मैंने 15,000 रुपीज एक्सपेंस पे किया एडवर्टाइजमेंट का। अब आपने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा किस किस चीज पे लगाया है? आप एंट्री तो डाल दोगे पेमेंट वाउचर में कि हमने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाया, एडवर्टाइजमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो हम इसकी डिटेल कैसे देंगे इस खर्चे की कि हमने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाया है? मैंने एडवर्टाइजमेंट पे दो चीजों पे पैसा लगाया, पोस्टर पे और न्यूज़पेपर पे। तो मैं यहाँ पे डिटेल दूंगी कि मैंने पोस्टर के लिए खर्चा किया है और न्यूज़पेपर के लिए खर्चा किया है। पोस्टर के ऊपर हम लोगों ने कितना पैसा लगाया? मान लेते हैं मैंने 8,000 रुपीज पोस्टर के ऊपर खर्च किया और 7,000 रुपीज मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर खर्च किया। अब मेरे को एंट्री में डिटेल भी देनी है कि मैं चाहती हूँ कि डिटेल भी आ जाए लेजर के नीचे कि मेरा पोस्टर पे इतना खर्चा लगा और न्यूज़पेपर के ऊपर इतना खर्चा लगा है। तो आप कौन सी ऑप्शन यूज करोगे? कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे। कॉस्ट सेंटर के थ्रू हम लोग डिटेल दे सकते हैं। डिटेल आप नरेशन के अंदर भी लिख सकते हो एंट्री की, बट नरेशन के अंदर डिटेल लिख के हम लोग अलग अलग देख नहीं पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि एक अलग अलग डिटेल बन जाए। मैं मिस्टर ए का एक तरह से सब लेजर टाइप डिटेल बन जाए। मैं मिस्टर ए का खाता खोलूँ, मिस्टर ए की सारी डिटेल आ जाए, मिस्टर ए को इस महीने इतनी इतनी सैलरी दी है। मिस्टर बी का खाता खोलूँ, सारी डिटेल आ जाए, मिस्टर बी को इस महीने इतनी इतनी सैलरी गई है। मैं अगर पोस्टर का खाता ओपन करूँ तो
पोस्टर की सारी डिटेल आ जाए, इस महीने पोस्टर के ऊपर इस डेट को इतना इतना खर्चा किया है। न्यूज़पेपर का अगर मैं अकाउंट ओपन करूं तो डिटेल आ जाए। तो हम इनके सबके अलग अलग लेजर्स तो नहीं बना सकते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर मैंने सबके अलग अलग लेजर्स बनाए तो इतने सारे लेजर्स बन जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे को क्या दिखे, सैलरी का खर्चा दिखे कि सैलरी इतनी दी है। प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे को एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिखे कि मैंने एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा लगाया है। और मैं डिटेल देखने के लिए कहाँ पे जाऊंगी, अगर मैंने कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन यूज की है देन आई विल गो टू द कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट टू सी द कॉस्ट सेंटर्स डिटेल। कॉस्ट सेंटर की डिटेल देखने के लिए हम लोग कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में जाएंगे। तो हम लोग कॉस्ट सेंटर से किस चीज की डिटेल देंगे, एक्सपेंस की, हाँ खर्चे की डिटेल देंगे। अगर आप कॉस्ट सेंटर यूज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू यूज द कॉस्ट सेंटर ऑप्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टैली के अंदर वी विल इनेबल द ऑप्शन ऑफ कॉस्ट सेंटर। टैली में अगर आप कोई भी ऑप्शन यूज करना चाहते हो जो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर इनेबल नहीं है, देन फर्स्टली यू विल हैव टू इनेबल द ऑप्शन इन टैली। आपको टैली के अंदर ऑप्शन इनेबल करनी पड़ेगी। हम लोग टैली के अंदर अगर हमें कोई भी ऑप्शन चाहिए होती है, हम कहाँ से इनेबल करते हैं टैली में, फीचर्स में जाके। फीचर्स में किस शॉर्टकट की से जाते हैं हम लोग, F11 से। हम लोग F11 में जाएंगे, वहां पे फीचर्स में जाके F11 से फीचर्स ओपन हो जाएंगे टैली के, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगी कौन सी, कॉस्ट। हाँ, तो वहां से आप इनेबल कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन को इनेबल करोगे कि मेरे को कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन को क्या करना है, यूज करना है। आपने यस किया, इनेबल किया ऑप्शन को, नाउ वी कैन यूज द ऑप्शन ऑफ कॉस्ट सेंटर इन टैली। अगर आप अभी डिटेल देना चाहते हो खर्चों की, कि आपने सैलरी पे की डिटेल देनी है, एडवर्टाइजमेंट की डिटेल देनी है, तो अभी आप पेमेंट वाचर में एंट्री डालोगे तो जरूरी तो नहीं है कि हम लोगों ने सारे लेजर्स की डिटेल देनी है खर्चे की। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल की डिटेल नहीं देनी। मैं सैलरी पे कर रही हूँ, मेरे को सैलरी की डिटेल देनी है। मैं रेंट पे कर रही हूँ, मेरे को रेंट के खर्चे की डिटेल नहीं देनी। मैं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे कर रही हूँ तो मेरे को एडवर्टाइजमेंट के खर्चे की डिटेल देनी है। जिस खर्चे की आप डिटेल देना चाहते हो, इन दैट लेजर यू विल इनेबल द ऑप्शन ऑफ कॉस्ट सेंटर। अगर आपको सैलरी की डिटेल देनी है देन यू विल इनेबल द ऑप्शन ऑफ कॉस्ट सेंटर इन सैलरी लेजर। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर डिटेल नहीं देनी है देन यू विल नॉट इनेबल द ऑप्शन ऑफ कॉस्ट सेंटर इन इलेक्ट्रिसिटी बिल लेजर। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट के खर्चे की डिटेल देनी है then you will enable the option of cost center in advertisement ledger, means in which ledger you want to give the details of cost center you will enable the option in that specific ledger only। तो आपको सिर्फ उसी लेजर के अंदर ऑप्शन यस करनी है। तो हम सेकंड काम क्या करेंगे, F11 में फीचर्स यस करने के बाद then we will enable the option in that specific ledger in of which ledger you want to give the details। अगर आपको सैलरी के लेजर की डिटेल देनी है देन वी विल इनेबल द ऑप्शन इन सैलरी लेजर ऑफ कॉस्ट सेंटर, अदर वी विल ऑफ द ऑप्शन इन दैट स्पेसिफिक लेजर इफ यू डोंट वांट टू गिव द डिटेल्स। तो हम सैलरी के लेजर में हमने क्या की, ऑप्शन यस की। अभी मेरे को डिटेल देनी है कि मैंने सैलरी का खर्चा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को पे किया है। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये क्या हो गए मेरे कॉस्ट सेंटर्स, क्योंकि मेरे को इसकी डिटेल देनी है। और सैलरी मेरा लेजर है, मेरे को डिटेल देनी है कि पोस्टर पे इतना एक्सपेंस किया और न्यूज़पेपर पे इतना एक्सपेंस किया। तो पोस्टर और कॉस्ट सेंटर ये क्या हो गए मेरे कॉस्ट सेंटर्स। अभी जब हमने इनको एज ए कॉस्ट सेंटर्स बनाया, जब हम अपनी कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे क्या दिखाएगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, पोस्टर, न्यूज़पेपर, सारी डिटेल दिखाने लग जाएगा। पर मैं एक चीज और चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जब वो डिटेल दिखाए मेरे को कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में, क्योंकि अगर आपने कॉस्ट सेंटर ऑप्शन यूज किया देन यू विल सी द रिपोर्ट इन कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट। तो अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे को रिपोर्ट दिखाए वो रिपोर्ट कहाँ पे दिखाए, कैसे दिखाए, जो मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी है वो किसके अंडर रिपोर्ट दिखाए,
अंडर सैलरी कैटेगरी के अंदर रिपोर्ट दिखाए कि सैलरी इन पर्सन्स को पे की है। अगर मेरे को पोस्टर और न्यूज़पेपर की डिटेल दिखाए, वो किसके अंडर दिखाए? अंडर एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी रिपोर्ट दिखाए। मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी किस कैटेगरी में आते हैं? सैलरी कैटेगरी में आते हैं। देन यू कैन गिव द कैटेगरी। तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं? कॉस्ट कैटेगरी। तो इसको मैं कॉस्ट कैटेगरी क्या दे दूंगी? सैलरी। ठीक है, तो उससे आपको कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट जो दिखेगी वो दिखेगी कि सैलरी कैटेगरी के अंदर आपको एबीसी जो दिखेंगे। इसी तरह से इसकी मैं कॉस्ट कैटेगरी क्या दे दूंगी? एडवर्टाइजमेंट। तो मेरे को कॉस्ट कैटेगरी क्या दिखेगी? एडवर्टाइजमेंट, और उसके अंदर दिखेंगे पोस्टर, न्यूज़पेपर। मतलब उसको क्या कर दिया? आपके कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट को कैटेगराइज कर दिया उसने। सैलरी वाले कॉस्ट सेंटर्स को सैलरी कैटेगरी के अंदर रख दिया, एडवर्टाइजमेंट वाले कॉस्ट सेंटर्स को एडवर्टाइजमेंट वाली कैटेगरी के अंदर रख दिया। तो उससे हमारी डिटेल प्रॉपर बन गई खर्चों की। मैन्युअली भी ये चीजें कर सकते हैं पर इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको किसके ऑप्शन के थ्रू करते हैं? सॉफ्टवेयर में कॉस्ट सेंटर। देखो कितने खर्चों की डिटेल हम लोग बना सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमने टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन को कैसे यूज करना है। तो हम टैली में देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले टैली में क्या करेंगे? F11 में ऑप्शन यस, कॉस्ट सेंटर यस, उसके बाद एंट्री डालेंगे। एंट्री डालेंगे तो सैलरी में भी कॉस्ट सेंटर को क्या करेंगे? इनेबल, और फिर कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर से हम लोग डिटेल देंगे, राइट। तो अभी हम टैली में करेंगे कि कैसे करना है। इधर चेयर्स मूव करो। करने के लिए सबसे पहले कौन सी ऑप्शन इनेबल करेंगे? कॉस्ट सेंटर। देखो कैसे करेंगे टैली में। कंपनी आपको ऑलरेडी क्रिएट करनी आती है, तो मेरे पास कंपनी टैली के अंदर ऑलरेडी क्रिएट है। तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे टैली में? F11। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रही है इनेबल कॉस्ट सेंटर। तो हमने सबसे पहले इस ऑप्शन को यस किया। उसके बाद हमने डिटेल देनी है कॉस्ट सेंटर की। कॉस्ट सेंटर डिटेल देने के लिए हम लोग एंट्रीज डालेंगे पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में गए, हमने फर्स्ट एंट्री जो हमने एग्जांपल ली वो वाली सैलरी वाली वही एंट्री डालेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री डालनी है। क्या एंट्री डालेंगे? सैलरी डेबिट, किसके अंडर लेजर बनाएंगे सैलरी का? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आपको इस लेजर की डिटेल देनी है? यस, देन वी विल इनेबल द ऑप्शन कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल। यस रखेंगे। मैंने सैलरी कितनी पे की है? 50,000। अभी देखो ये मेरे से क्या पूछ रहा है? नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। पर कॉस्ट सेंटर के ऊपर हम लोगों ने क्या देनी है? कॉस्ट कैटेगरी। तो हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। पहले हम लोग कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं पहले क्रिएट मास्टर्स में जाके। तो देखो मैंने कॉस्ट कैटेगरी बनाई सैलरी, क्योंकि हम सैलरी की डिटेल दे रहे हैं। तो अभी हमारे पास देखो यहाँ पे कैटेगरी की ऑप्शन आ गई है। किस चीज़ की डिटेल देनी है? सैलरी। किस किस पर्सन को पे की है? मिस्टर ए को। सैलरी के अंडर मिस्टर ए को हम लोगों ने पे किया। कितनी अमाउंट पे की? 20,000। मिस्टर बी को 20,000। थर्ड मिस्टर सी को कितनी अमाउंट पे की? 10,000। तो देखो हमने खर्चे की डिटेल दी। एक एंट्री और डाल के दिखाती हूँ आपको। सेकंड हमने कौन सा एक्सपेंस पे किया? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने किस पर्सन को पे किया? किस खर्चे के लिए हमने पे किया? सॉरी, कितना एक्सपेंस पे किया हमने एडवर्टाइजमेंट का? 15,000।
कैटेगरी क्या आएगी? एडवर्टाइजमेंट। किस किस पर खर्चे के लिए पे किया हमने? पोस्टर। पोस्टर के लिए हमने कितना पे किया? 8,000। और सेकंड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए हमने कितना एक्सपेंस पे किया? 7,000। तो हमने कैश में खर्चा पे किया, ठीक है। अभी अगर हमको हमें इसकी रिपोर्ट देखनी है तो कहाँ जाके देखेंगे? डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, कहाँ पे? कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी समरी में देख लो, हमने कैटेगरी दी है, वैसे तो आप कहीं पे भी देख सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी में देखो, आपको कैटेगरी वाइज दिखा रहा है डिटेल। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमने न्यूज़पेपर और पोस्टर पे किया है, और सैलरी का खर्चा हमने ए, बी और सी को दिया। अभी आप इस ऑप्शन को यूज करके देखोगे। अभी मैं आपको एंट्री बोल, हाँ जी, आप कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन यस करोगे पहले। अभी आप एंट्री डालोगे। हमने रेंट पे किया है 30,000। 15,000 गोडाउन 1 का और 15,000 गोडाउन 2 का। हमने रेंट पे किया है 15,000 रुपये गोडाउन 1 का और 15,000 रुपये गोडाउन 2 का। 30,000 रेंट पे किया है। Have you done the entry? Yes. Now you will check your cost center report. Go to display option, statement of accounts, cost center and category summary. क्या शो हो रहा है यहाँ पे आपको? हाँ, रेंट शो हो रहा है किस किस का? गोडाउन 1 का एंड गोडाउन 2 का। क्लियर है टॉपिक आपको? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. ओके, थैंक यू।